सो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राघवेंद्र और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टैंड अप क्लासेज में। सो स्टूडेंट, आज 15 तारीख है और 15 तारीख का मैं जो है आफ्टरनून वाले बैच का यानी बैच ई का जो है सारा का सारा क्वेश्चन लेके आया हूं वाई ग्रुप का। तो आप सारे इन क्वेश्चंस को देख लीजिए जो लोग एग्जाम दे के आए हैं कि कितना सही है उन लोगों का फुल सॉल्यूशन के साथ में आज बताने वाला हूँ। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल स्टैंड अप क्लासेस को, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। सो स्टूडेंट, आइए देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट इंग्लिश को लेकर के कि इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन जो है मेरे पढ़ाए हुए से आए थे। तो सबसे पहले मैं कंप्रीहेंशन देख लेता हूँ, क्योंकि कंप्रीहेंशन का पैसेज ही जो है सबसे पहले था। तो कंप्रीहेंशन में एक मीनिंग दिया हुआ था, कॉप का सिमिलर मीनिंग पूछ रहा था। वर्ड था कॉप जो कि पैसेज में था, उसका सिमिलर मीनिंग पूछा था। तो कॉप का जो सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा मैनेज। नेक्स्ट है सूटेबल टाइटल फॉर पैराग्राफ और पैसेज का जो है सूटेबल टाइटल या पैराग्राफ पूछा था पैराग्राफ का, तो उसका सूटेबल टाइटल हो जाएगा वाई डू वी स्लीप। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज। इनकरेक्ट जो है उसी पैसेज का ही था, उसमें से इनकरेक्ट वाला सेंटेंस छांटना था। तो ये जो सेंटेंस था छोटा सा एक कुछ सेंटेंस इस तरह का था, टू पुट फिल फुल इसी तरह कुछ था। अब करेक्ट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, यही वाला सही था। नेक्स्ट है बीजी सिमिलर इन मीनिंग। तो फिर वही जो है पैसेज में एक पूछा हुआ था बीजी का सिमिलर इन मीनिंग क्या होगा। तो पैसेज के हिसाब से बीजी इन सिमिलर इन मीनिंग जो है फास्ट होगा बीजी का, ठीक है। नेक्स्ट था फाइंड दी रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड। रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड उसमें पता करना था, चारों जो है वर्ड दिए गए थे और अलग अलग मीनिंग के साथ में, तो उनका जो है स्पेलिंग सही पता करना था कि कौन सा गलत है। तो वहाँ पे मॉनिटर गलत था, जहाँ पे दिया हुआ था MONITER, लेकिन सही होगा MONITOR, ठीक है। नेक्स्ट था मैनी बेड्स बाई लाइन फॉर स्लीपिंग, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा हुआ था कि अगर कोई हाल है उसमें ढेर सारे बेड जो है लाइन से लगाए गए हों सोने के लिए, तो ऐसे हाल को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये चीज़ मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाया हुआ था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, आप जा करके मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो उसे कहा जाता है डॉर्मिटोरी। नेक्स्ट था नरेशन पूछा हुआ था एक। नेक्स्ट तो नरेशन था कुछ इस तरह, आई सेड दैट दोज मैंगोज वर गुड। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट जो है स्पीच पूछा हुआ था, उसे डायरेक्ट स्पीच में बदलना था। तो डायरेक्ट नरेशन में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही सेड दीज मैंगोज आर गुड, ठीक है। तो इतना ही फिलहाल क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में मिला था। बाकी मैं जीके के क्वेश्चंस चलिए देख लेते हैं कि जीके में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही आसान आया था, आज का पेपर बहुत ही आसान था वाई ग्रुप का। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो ये देखिए स्टूडेंट, तो इसमें पूछा हुआ था जीके में CTRL+X का जो है यूज क्या है कंप्यूटर में कीबोर्ड पे। तो CTRL+X का जो यूज है वो कट करने के लिए किया जाता है, ये भी आपको मालूम होगा। किसी भी जो है लाइन को अगर आप सिलेक्ट कर लिए उसे कट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन विच स्टेट ऑफ सॉलिड। यानी जो है पूछ रहा है कि स्पीड जो है साउंड का सबसे मैक्सिमम कौन से जो है स्टेट में होता है, तो वो किस में होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये जो है सबसे आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये आपको भी मालूम है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूजेज ऑफ विटामिन, यानी जो है विटामिन क्या काम करता है। तो विटामिन जो है ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, खून का थक्का जमाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिच सोर्स ऑफ आयरन। तो रिच सोर्स ऑफ आयरन में 3 ऑप्शन थे शायद, राइस था आपका, एप्पल था और प्रोटीन था। तो पल्स था। तो जो पल्स है वो तो आपका जो है प्रोटीन का स्रोत है, लेकिन यहाँ एप्पल जो है आयरन का स्रोत होगा। और राइस की बात कर लें तो राइस में तो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं ना स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था लार्जेस्ट स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी। अपने गैलेक्सी का लार्जेस्ट स्टार कौन सा है, वो है VY कैनिस मेजोरिस, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम का अर्थ प्लैनेट पूछा था, बहुत ही आसान पूछा था, तो वो कौन सा है, नेपट्यून। नेक्स्ट था मिरर इमेज ऑफ 930, मिरर इमेज पूछा था रीजनिंग में। 930 का मिरर इमेज क्या होगा, वो होगा 330। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस के द्वारा सबसे पहला मेटल कौन सा यूज किया गया था, वो था कॉपर। तो कुल ले दे के स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इतने ही क्वेश्चन जो है मुझे मिले थे। और बाकी ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज का पेपर जो है कल के पेपर से बेहद आसान आया हुआ था। और आपका पेपर कैसा हुआ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, कितने नंबर का आपने किया। और बाकी अगर जो लोग MR का एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट आ चुका है, आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।